कैटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है टैली का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कल प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों को बताया गया। आज इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड ट्रांजैक्शन है। तो आई होप फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में देखिए बस अंतर ये है कि फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में केवल हमारा सिंगल एक आइटम था, यहाँ पर एक आइटम है। और सेकंड वाले ट्रांजैक्शन को अगर आप देखेंगे जिसमें दो आइटम दे रखे हैं, एक है एप्सन 664 ब्लैकिंग और एप्सन 664 एलोइंग ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे कल आप लोग एंट्री किए थे उसी तरीके से आप करेंगे। बस एंट्री करने से पहले आपको इनवाइस को ध्यान से समझना है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर एम्पायर है, यानी ये हमारा क्या है, ये सप्लायर। कल भी हमने आपको बताया था, यहाँ सप्लायर का लेजर आप बना लेंगे। ये आपकी कंपनी पहले से बनी बनाई है, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि जब सप्लायर का लेजर बनाएंगे तो वहां पर ये वाला जीएसटी नंबर भरेंगे आप। और जब कंपनी को क्रिएट करेंगे तो वहां पर ये वाला जीएसटी नंबर भरेंगे। ठीक, उसके साथ ही साथ आप आगे आएंगे, दो आपको आइटम दिख रहे हैं, एक है एप्सन 664 ब्लैक इंक और एक है एप्सन 664 येलो इंक। ये दोनों प्रिंटर में यूज होने वाले इंक हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रिंटर इंक के नाम से एक जो है ग्रुप बना देंगे। और चूंकि इन लोगों का एचएसएन कोड सेम है, दोनों आइटम का एचएसएन कोड सेम है, इसलिए दोनों को एक ग्रुप के भीतर रखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों के एचएसएन कोड क्या है, सेम है। और दोनों क्या है, इंक। बस फर्क क्या है, ये ब्लैक इंक है और ये क्या है, येलो इंक। तो हम इनका ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के इसकी एंट्री कर लेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिए। हमने यहाँ विंडो डी से मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, हम टैली प्राइम पर डबल क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारा ओपन। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो सेकंड स्टेप करना होता है वो होता है अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना। ठीक, हो सकता है डिफॉल्ट रूप से कोई और कंपनी इसमें सिलेक्टेड हो, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी कंपनी कौन सी है और उसको ओपन करना होता है। तो हम यहाँ एजुकेशन मोड में आ गए। जैसे हम यहाँ ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ डेटा फोल्डर के भीतर इतनी सारी कंपनी हमारी दिख रही। ठीक, तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है जो हम लोगों ने कल बनाया। ये 8.2 यही कंपनी थी। इसको ओपन कर लिया। इसके डेबुक में जाके देखेंगे तो एक एंट्री जो कल वाली थी वो हमको दिखाई दी। ठीक है, एक एंट्री कल वाली केवल हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्केप से वापस आना है। और वापस आने के बाद हमें वापस जाना है वाउचर में। चूंकि सेकेंड जो ट्रांजेक्शन वो भी परचेज का है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन वो भी कैसा है, परचेज का है। इसलिए कीबोर्ड से हम लोग F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो इसमें देखिए, इसमें जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो है 2220 2220। तो ये इनवाइस नंबर हमें यहाँ पर भरना होगा, ये हो जाएगा 2220। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर एम्पायर के नाम से पार्टी है। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। फिर परचेज का लेजर पूछा जाएगा, यहाँ परचेज लोकल सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, यहाँ आपको आइटम क्रिएट करना है। और आप लोगों को पता है कि आइटम क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट सी। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और ये आइटम क्रिएट होने का स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें सबसे फर्स्ट आइटम बनाना है एप्सन 664 ब्लैक। तो हम इसी नाम से आइटम अपना क्रिएट करेंगे, जैसा नाम यहाँ पे दे रखा है। हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। चूंकि ये प्रकार का प्रिंटर का इंक है, इसलिए हम ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप का नाम दे देंगे प्रिंटर इंक। ठीक है, ये हो गया प्रिंटर इंक। ठीक, ये हो गया प्रिंटर इंक। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एचएसएन कोड, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पर जाएंगे क्योंकि हमको एचएसएन कोड यहीं पे निर्धारित करना है। एचएसएन कोड दे रखा है, ये देखो दे रखा है 32151990, ये दे रखा है ना।
हम भर देंगे 32, 15, 19, 90। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अगेन हम भर देंगे प्रिंटर इंक। ठीक है। जीएसटी रेट पूछा जाएगा, स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। अब चेक करेंगे कि इस आइटम पे टैक्स कितना है। तो देखिए यहाँ पर इस आइटम पर 6% सीजीएसटी लगा है और 6% एसजीएसटी लगा है, यानी टोटल टैक्स कितना हो गया 12%। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 12%। ये हो गया हमारा 12%। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कैटेगरी पूछा जाएगा, क्रिएट कर लेंगे एप्सन के नाम से। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट इसका पूछा जा रहा है, ये भी देखो कहता है पीस, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पीस से। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। क्वांटिटी पूछा जा रहा है ब्लैक इंक का 1 पीस। रेट पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए रेट दे रखा है 245 रुपए 54 पैसे दे रखा है ना, 245 रुपए 54 पैसे। तो यही रेट हमको यहाँ पे भरना हो, हम यहाँ भर देंगे 245 रुपए 54 पैसे। ठीक, उसके बाद सेकेंड आइटम क्रिएट करना है, अल्ट सी से बनाएंगे। सेकेंड जो आइटम आ रहा है वो है एप्सन 664 एलोई। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और हम इसको पेस्ट कर। ठीक, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर का इंक है। प्रिंटर इंक सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी एप्सन सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट हो जाएगा पीसेज। कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कितनी है 2 पीस, और रेट 301 रुपए 34 पैसे। तो हम भरेंगे 301 रुपए 34 पैसे। ये हो गया 602 रुपए 68 पैसे। अब देखो इनवाइस को मैच कैसे कराना है। टैक्स लगाने से पहले जो टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए वो मैच होनी चाहिए। तो इस इनवाइस की टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 848 रुपए 22 पैसे। टैक्सेबल मतलब उसकी बेसिक वैल्यू जिस पर हमें टैक्स लगाना है, तो ये आ रहा है 848 रुपए 22 पैसे। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे इसमें टैक्सेबल वैल्यू कहाँ दिया गया। तो थोड़ा सा इनवाइस को आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देखो दे रखा है टैक्सेबल अमाउंट, ये दे रखा ना 848 रुपए 22 पैसे। यहाँ पर देखिए कितना है 848 रुपए 22 पैसे। अगर यहाँ तक मैच कर गया तो काम बहुत आसान है। इसके बाद आपको लगाना है सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के बाद लगा देना है स्टेट टैक्स। ठीक, और टोटल हो जाएगा आपका 950। ठीक, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारा इनवाइस जो बना है ये भी 950। तो किसी भी इनवाइस की एंट्री करने से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि जो इनवाइस हम एंट्री करने जा रहे हैं उसमें हमारा सप्लायर कौन सा है, हमारी कंपनी कौन सी है, इनवाइस का डिटेल कहाँ पर मेंशन है, उसके साथ ही साथ आइटम हमारे कौन कौन से हैं, ये सब चीज बस में आ रहा ना। तो ये सब चीज आपको देखकर तब उसकी एंट्री करनी। क्या वो अमाउंट, किसका अमाउंट, हाँ अमाउंट गलत दिखा रहा। हाँ देखो ये इनवाइस कैसे बना ध्यान समझो, ये इनवाइस कैसे बना है उसको ध्यान समझिए। यहाँ को देखना है इनवाइस नंबर 3 में कैसे एंट्री हम लोग को करना है। अब देखो यहाँ पर हमारा सप्लायर चेंज हो रहा है। इस बार हम केसरवानी पेंट स्टोर से कुछ आइटम को परचेज कर। क्या आइटम है ये सब देखो, इन आइटम की लिस्ट दे रखा है। TE3 TE20 लीटर ये पेंट वगैरह संबंधित आइटम है। ठीक है, वाइट UPWT 10 लीटर ये भी पेंट से संबंधित आइटम होंगे। OX ब्लू PGE 1 लीटर, ये देखो थिनर है 1 लीटर का। ये कोई AP टूल्स करके कोई आइटम है, ब्रश है AP टूल्स कंपनी का। और ये वुड सीट है 150 ना। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सब हमारे आइटम दे रखे। ठीक,
और ये सब इन आइटम का HSN कोड दे रखा है। इन सब आइटम का क्या दे रखा है? HSN कोड, और इस पर लगने वाला GST दे रखा है। तो मान लो अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीजें क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इन चीजों के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है, ये पेंट से संबंधित आइटम है। लेकिन जब आप रियल में कहीं काम करेंगे, उस बिजनेस के ऑनर से पूछेंगे कि भैया ये क्या चीज है, तो बताएगा कि ये हमारा पेंट है, ऑयल पेंट ना। फिर ये बताएगा ये क्या है, तो कहेंगे वाटर बेस्ड पेंट है। फिर ये क्या है? ये थिनर है। ये क्या है? ये पेंट का ब्रश है। तो वो सब चीजों को बताएंगे आप। पहली बार आपको एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी काम करेंगे, क्योंकि देखो दुनिया में लाखों तरह के आइटम हैं, हमको हर तरह के प्रोडक्ट की जानकारी थोड़ी होती। तो रियल में आप कहीं काम करने जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। आप एक बार वहाँ बिजनेस का जो मालिक हो, जो प्रोप्राइटर हो, उससे पूछेंगे भैया कौन सा आइटम है जो खरीदा गया है, तो बता देंगे। तो आप उसी आइटम का ग्रुप बना के उसी ग्रुप के भीतर उसको एडजस्ट कर, बात समझ आ रहा ना। उसी आइटम का एक ग्रुप बना के उसी ग्रुप के भीतर उसको एडजस्ट कर देंगे। पेंट का ग्रुप अलग बनेगा, थिनर का ग्रुप अलग बनेगा, ब्रश का ग्रुप अलग बनेगा। इस तरह से उसकी कॉमन नेम है, उसी के नाम से आप उसका क्या करेंगे? ग्रुप बना देंगे, उसी ग्रुप के भीतर उसको एडजस्ट कर देंगे। तो धीरे 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 उस आइटम के बारे में आप समझने लगेंगे। ये दिक्कत सबके साथ होती है, बात समझ में आ रहा ना। तो इसकी एंट्री कर लेंगे ना। यहाँ पे देखो ये सारे आपको 6 आइटम बनाने हैं, और इनको जो है पेंट नाम का एक ग्रुप बना देना। पेंट के ग्रुप में आप स्टोर कर दीजिएगा, GST उस पर 18% लगा दीजिए। ठीक है। ये देखो ये 3 तो हमारे ये जो है, ये देखो ये भी पेंट है, ये भी पेंट है, ये भी पेंट है, ये थिनर है, ये ब्रश है, और ये वुड सीट कुछ होगा, इसके बारे में हमको भी नहीं जानकारी है। तो आप जो है मान लीजिए एक कॉमन एक ग्रुप बना लीजिए पेंट के नाम से, और उसी पेंट के ग्रुप में सब कुछ स्टोर कर दीजिए। अभी यहाँ प्रैक्टिस ही करनी है, रियल में तो डेटा है नहीं। ठीक। और ये सारे आइटम को बना के उस पर HSN कोड लगा दीजिए, उस पर GST लगा दीजिए, क्वांटिटी देख लीजिए, इसका रेट देख लीजिए, टोटल वैल्यू जोड़ दीजिए। ठीक। उसके बाद आपको CGST लगाना है, SGST लगाना है, और लास्ट में राउंड अप कर दो, हो जाएगा। केवल आइटम बना के आपको इसकी एंट्री करनी है। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है। उसके बाद नीचे देखिए टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन दे रखी है। ये बताया जा रहा है कि किस आइटम पर की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उस पर सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, स्टेट टैक्स कितना लगा है, सेंट्रल टैक्स का अमाउंट कितना है, स्टेट टैक्स का अमाउंट कितना है, उस आइटम की टोटल वैल्यू कितनी। इसकी एंट्री नहीं करनी है, ये सिर्फ मैचिंग के काम आता है। जब कल हमने बताया था ना टैक्स एनालिसिस, हाँ, Alt+A से टैक्स एनालिसिस बताया गया था ना, उसी को मैच कराना होता है। अगर अमाउंट में कहीं अंतर आता है तब आपके अमाउंट में और इसके अमाउंट में अगर कहीं डिफरेंस आएगा, तो टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन ओपन करके आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको मैच करा सकते। बात समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला। उसके बाद देखो ये चौथा इनवाइस हमारा है। चौथा इनवाइस में देखो कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। हमारा सप्लायर ये दे रखा है कंप्यूटर एम्पायर के नाम से, इसका लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। ये हो गया सप्लायर। कंपनी भी हमारी ऑलरेडी बनी हुई, कंपनी बनाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे इनवाइस नंबर आपको 722 भरना है, और स्क्रॉल करते थोड़ा सा नीचे आना है। ये देखो हमारा प्रोडक्ट यहाँ दे रखा है, लेनोवो थिंकबुक 14 इंच i3 10th जनरेशन 4 GB 1 TB। तो यह प्रकार का क्या है? यह प्रकार का लैपटॉप। इस आइटम को आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद लैपटॉप के ग्रुप में इसको रख देंगे, और रखने के बाद इस लैपटॉप का सीरियल नंबर भी आपको भरना है। तो सीरियल नंबर के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है, उसको इनेबल कर देंगे, और वहां पे उसका सीरियल नंबर आप क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। बस में आ रहा ना। आइटम की जब एंट्री आप करते थे, आपने पढ़ा भी होगा, नोट्स में आपको दिया भी गया है, वहां पे डिस्क्रिप्शन का फीचर इनेबल करने का ऑप्शन आता है, और डिस्क्रिप्शन में उस आइटम संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर को आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड कर देना है। बस क्वांटिटी भर देना है 1 पीस, प्राइस भर देना है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप पिक कर लेगा, और टोटल वैल्यू आ यहाँ आ जाएगी 35,500 रुपये। हो जाएगा। अब इसकी एंट्री करके दिखा दें। देखिए सबसे पहले आपको इसको, हमें पुरानी एंट्री को हमने यहाँ से कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब हम चौथी एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। इस केस में देखिए जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो 722। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 7 डबल
ठीक है, पार्टी का नेम ने सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर एम्पायर, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लोकल, और अल्ट सी से हम आइटम क्रिएट करें। जो हमारा फर्स्ट आइटम है, एक ही आइटम इसमें दे रखा है, इस आइटम को पूरी की तरीके से हम क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा लेनोवो थिंकबुक 14 इंच i3 10th जनरेशन 4 GB 1 TB। इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद चूंकि एक लैपटॉप है ये, तो हम एक ग्रुप बना देंगे अल्ट सी से, और ग्रुप का नाम हो जाएगा लैपटॉप। ये हो जाएगा हमारा लैपटॉप। और यहाँ पर हम आएंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर में आएंगे, एचएसएन टैग कोड पूछा जाएगा। इसका एचएसएन कोड है 8471। तो यहाँ पे हम भर देंगे 8471। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे लैपटॉप। स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जीएसटी कितना है 9 और 9, कितना हो जाएगा 18%। को 18 सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। कैटेगरी लेनोवो कंपनी का है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लेनोवो। ठीक है, इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। यूनिट हो जाएगा हमारा पीसेज, और कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखो यहीं पे लिखना ही है। कहाँ पर वो ग्रुप था? हाँ देखो यही ना, वो देखो हम बता रहे हैं, वो दोनों डिस्क्रिप्शन में अंतर है। आप ये कह रहे हो ना, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जीएसटी का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, जीएसटी में जब हम लोग R1 वगैरह फाइल करेंगे, तो इस आइटम की डिटेल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन भरा जाता है। तो इसका जो है इनवाइस से लेना देना नहीं है, ये इनवाइस पे कहीं प्रिंट होके नहीं आए। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन जीएसटी का डिस्क्रिप्शन, इसको कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। ये कंपलसरी है कि नहीं? ये है कंपलसरी, क्योंकि R1 अगर आप फाइल करेंगे, तो अगर ये आप नहीं भरते हैं वहां पे, तो एरर आ जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन भरना यहाँ पे जरूरी है जीएसटी के लिहाज से। अब देखिए, हम जो डिस्क्रिप्शन भरने की बात कर रहे हैं, वो हमारा आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे इस आइटम को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा। ये कहाँ से आएगा? आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस परचेज की एंट्री करते समय आप यहाँ पे आ जाइए कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, को कर दिया गया है यस। अगर ये ऑप्शन नो होगा, हमने इसको कर दिया नो, और नो करने के बाद इसको कर दिया हमने एक्सेप्ट। इस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद सीधे क्वांटिटी पर आ, और डिस्क्रिप्शन भरने का ऑप्शन नहीं है। तो जहां पर किसी आइटम से संबंधित हमें और सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, जैसे मान लो इस आइटम की वारंटी हमें लिखनी है, ठीक, इस आइटम का स्पेसिफिकेशन लिखना है ना, इसका और ज्यादा विवरण हमें देना है, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगा इसका डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर देना है, ठीक है, इसका कलर देना है, मॉडल देना है, या कुछ भी इस आइटम से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें इनवाइस पर प्रिंट करके कस्टमर को देना है, वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी किसका? डिस्क्रिप्शन। कैसे होगा? ध्यान दीजिए, हम परचेज परचेज के कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जाता है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे हम करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब इसके बाद जब इंटर करेंगे, तुरंत ये डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। यहाँ जो भी चीजें आपको देना है, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमें सीरियल नंबर भरना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये सीरियल नंबर भरना है, तो हमने इसी को कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद हम वापस आ गए यहाँ पर, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। ये हो गया सीरियल। अगर इसके साथ कलर वगैरह देना होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे कलर भी दे सकते। ठीक है, कलर ऐसे करके और कलर देते,
वारंटी का डिटेल देना होता तो हम यहाँ पे लिख देते वारंटी। ठीक, वारंटी का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते। तो जो भी चीज हमें यहाँ देना है वो सारी चीज हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हैं, दे सकते। तो इस प्रोडक्ट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया, कलर हो गया, मॉडल हो गया, जो भी चीजें दे रखे हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे बनाया है। तो हम यहाँ करेंगे क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे कितना, 1 पीस। रेट पूछा जा रहा है तो देखो यहाँ रेट दे रखा है 30,084.74 पैसे। ठीक, उसके बाद फिर इंटर करिए, अगेन इंटर करिए, फिर इंटर करते हुए आप नीचे आइए जब तक ये डिस्क्रिप्शन पूरा ना हो जाए। उसके बाद आपको लगा देना है सेंट्रल टैक्स, और फिर लगा देना है स्टेट। टोटल हो गया 35,500, और हमारे केस में भी यही चीज है 35,500। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखो, इसके बाद वाला जो 5वें नंबर का इनवाइस है इसमें भी सेम चीज दे रखा है। यहाँ भी देखो ये आइटम का नेम है, ये क्या है, मॉनिटर। इसका ग्रुप बना लेना मॉनिटर के नाम से या एलईडी मॉनिटर के नाम से ग्रुप बना दो, बन जाएगा, बन जाएगा ना ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे देखो दे रखा सीरियल नंबर, तो देखो यहाँ पे 8 आइटम है। यहाँ पर कितने आइटम है, 8। इसलिए 8 आइटम का सीरियल नंबर अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर 8 सीरियल नंबर दे रखे हैं। देखो अब यहाँ आपको करना क्या है, कायदे से यहाँ 8 के सीरियल नंबर आपको मेंशन कर। तो देखो पहले आइटम का सीरियल नंबर है ये, दूसरे आइटम का सीरियल नंबर है ये। इसमें क्या किया गया है, क्योंकि ये शुरू की चीजें हैं कॉमन, ये जो सीरियल नंबर का ये जो पार्ट है यहाँ से CN0460, ये हर आइटम में अवेलेबल है। इसलिए क्या किया है, केवल उन्होंने लास्ट का 3 अंक जो अलग है वो लिख दिया, फिर लास्ट का 3 अंक इसमें अलग है तो वो सीरियल नंबर में लिख दिया। बाकी CN0460 ये क्या है, ये कॉमन, इसलिए इसको इसमें लिखा नहीं गया। बस में आ रहा ना। तो यहाँ से हम सीरियल नंबर बना सकते हैं, सीरियल नंबर की एंट्री कर सकते हैं। ये पहला सीरियल नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। चौथे के बाद ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, और ये 8वां। तो 8 आइटम का अलग अलग सीरियल नंबर दे रखा है, सारा सीरियल नंबर हम भर देंगे। यहाँ पर रेट हमको भरना है, तो ये देखो ये रेट दे रखा है, ये रेट हम भर देंगे। रेट भरने के बाद देखो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट का कॉलम आप लोग इनेबल कर लेते हो ना, याद है। तो यहाँ से आप डिस्काउंट का कॉलम इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आपको लगा देना है सेंट्रल टैक्स, और फिर लगा देना है स्टेट टैक्स। तो देखो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, आप आएंगे जब F11 से फीचर्स में, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज सेपरेट, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसे जब वाई प्रेस करके आप यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, तब यहाँ डिस्काउंट का कॉलम आपको दिखाई दे। बात में आ रहा ना। और ये जो आइटम है इनका सीरियल नंबर की एंट्री करने के लिए आपको ही पुराने फीचर्स का यूज करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ये प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे कर देना है यस। इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आप हर आइटम का सीरियल नंबर मेंशन करते चले जाए। बात समझ आ रहा ना। आप लोग भी स्लैश लगा के कर सकते हैं, अगर पूरा लिखना है तो लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, दोनों तरीका है ना। दोनों में से कोई मेथड है, समझने में आ जाएगा दोनों। आपको अलग अलग लिखना है तो सब सीरियल नंबर आप अलग अलग लिख डालिए, 8 अलग अलग लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। या स्लैश लगा के सीरियल नंबर लिखते चले जाइए तो भी कोई परेशानी नहीं। बस बिल को देख के ये प्रूफ हो जाए कि 8 आइटम के 8 सीरियल नंबर अलग अलग दिए गए। तो 1 हमने कल बताया था, आपको आज सेकंड वाली एंट्री करनी है, थर्ड वाला, 4 वाला और 5 वाला, 4 इनवाइस की एंट्री आपको करनी है। अगर बहुत आराम से भी एंट्री करेंगे तो एक इनवाइस की एंट्री करने में 5 मिनट आपको लगेगा, 5 मिनट ज्यादा लगना नहीं है। तो 20 मिनट और आधे घंटे आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी।